Hello friends, welcome back with class 10 first lesson chemical reaction and equation. केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके बाद इक्वेशन कैसे बनता है उससे। तो केमिकल रिएक्शन जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या ये सेंस जो सेंस होता है, टू टाइप्स का सेंस होता है। एक है फिजिकल एंड केमिकल सेंस। तो फिजिकल सेंस क्या है और केमिकल सेंस क्या है। फिजिकल सेंस में क्या आता है, जैसे आप लोग वेजिटेबल कटिंग, हम लोग को क्या सब्जी बनाना है, इसलिए हम लोग क्या वेजिटेबल को काट काट करके छोटा छोटा करके रख देता है। तो उसमें क्या उसका जो असली जो रियल जो प्रॉपर्टी है वो सब्जी का वो एक जैसा रहता है, वो सेंस नहीं होता है। मतलब ये क्या है आपका जस्ट फिजिकल सेंस है। जैसे आपका शुगर एडिंग इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, इसमें क्या होता है जो सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी है, वाटर का जो प्रॉपर्टी है, वो सब एक ही रहता है। वो दोनों कंबाइन होकर कोई नया चीज तो बनता ही नहीं। तो ये क्या हो गया, वो भी आपका हो गया शुगर एडिंग इन वाटर ऑल्सो क्या हो गया, वो हो गया आपका फिजिकल सेंस। फिर आप लोग तो आइसक्रीम अच्छा लगता है आप लोग को। तो जो आइस है, आइस जब मेल्ट हो जाता है, 0 डिग्री में शुरू होता है मेल्ट होने के बाद वो क्या होता है, समझ ले वाटर बन रहा है। तो ये क्या पहले वो सॉलिड था आइस, फिर वो क्या हो रहा है, वो फिजिकल में वो लिक्विड हो रहा है। फिर वो जो वाटर है उसको जब हीट देता है, देने के बाद वो क्या बनता है, वो वाटर आपका गैस बनता है। क्या गैस या वेपर बनता है। तो ये जो वेपर है वो भी उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वो आइस का जैसा सेम रहता है। मतलब क्या, वो आपका फिजिकल में वो सॉलिड था लिक्विड बन गया, लिक्विड था वो गैस बन गया। मतलब क्या, वो फिजिकल में चेंज हो रहा है। तो ये भी एक क्या है आपका फिजिकल चेंज है। तो हम लोग को समझ में आ गया, पहले भी हम लोग को मिल चुका है क्या है जो फिजिकल सेंस क्या है, केमिकल सेंस क्या है। फिजिकल सेंस में क्या होता है, उसका जो फिजिकली सेंस होता है, बट देयर इज नो सेंस इन केमिकली, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल सेंस। ठीक है, अभी हम लोग देखता है वो क्या केमिकल सेंस में क्या आ रहा है। जैसे केमिकल सेंस में क्या आ रहा है, जो हम लोग को डाइजेशन, सब लोग को तो खाना ही पड़ता है। हम लोग वी टेक द मील फॉर लाइफ, दैट मीन्स वो जो खाना खाता है वो जो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होना जो प्रोसेस है वो हम लोग को क्या है, वो डाइजेशन हम लोग का क्या है, वो केमिकल सेंस है। केमिकल सेंस, केमिकल सेंस है। सेंस में क्या आता है, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका केमिकल है। फिर देखिए हम लोग जो फोटोसिंथेसिस, बोलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ में होता है, वो प्लांट्स में होता है। वो क्या होता है, प्लांट्स का वो जो फूड है वो प्रिपेयर कर लेता है। तो ये क्या है, ये भी आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल सेंस में आता है। फिर मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, मिल्क का हम लोग क्या कर्ड में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, जो कर्ड है उससे हम लोग फिर दोबारा मिल्क नहीं मिल सकता है। ये आपका केमिकली चेंज हो गया है, ये भी आपका केमिकल सेंस है। वो राइपिंग ऑफ राइपिंग ऑफ फ्रूट्स जब क्या होता है, राइप होता है, पकता है, जो हम लोग को फ्रूट्स जब पकता है, पकने के बाद ही हम लोग खा लेता है। तो ये भी एक क्या होता है आपका केमिकल सेंस में आता है। फिर हम लोग के इधर उधर तो दिखाई देता है क्या, रास्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, वो जो रास्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये भी हम लोग को क्या है, एक
केमिकल सेंस में है। तो हम लोग को अभी समझ में आ गया है, क्या आ गया है, वो फिजिकल सेंस क्या क्या होता है, वो केमिकल सेंस क्या होता है। फिजिकल सेंस में कुछ नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, बट केमिकल में क्या होता है, वो वहाँ में हम लोग को हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है। क्या सब्सटेंस बनता है, ये नया सब्सटेंस बनता है। जब एक नया सब्सटेंस बन गया है तो अभी उसको माना जाएगा क्या, ये केमिकल सेंस में आ गया है। तो समझ में आ गया है केमिकल सेंस और फिजिकल सेंस। ठीक है, अभी बात करता है किसका, वो केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन मीन्स इट इज ए प्रोसेस, it is the process of substance to produce a new substance is called the chemical reaction. That means chemical reaction means the one process of substances to produce or to produce a new substance is called क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन is called chemical reaction। क्या है, the process of substances, one process of substance, it is a process in which process the substances produce the new substance, which the two or more process substance or one maybe one substance, ये आपको क्या है, ये न्यू सब्सटेंस में बन जाता है। तो अब इसको क्या बोलता है, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। और क्या है, द केमिकल सेंस, वेयर द केमिकल सेंस इज ऑकर, दैट इज कॉल्ड द आल्सो द, दैट मीन्स वेरी सिंपली द केमिकल सेंस इज ऑकर, वेयर द केमिकल सेंस हो गया है तो उसको क्या माना जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। केमिकल सेंस जहाँ पे है तो वही आपका कि जो केमिकल सेंस जहाँ पे है वही है आपका केमिकल रिएक्शन, वेरी सिंपली। और टू और मोर केमिकल्स इंटरेक्शन एंड फॉर्म द न्यू केमिकल्स। और एक बात है, क्या है, टू और मोर केमिकल्स, दे आर व्हाट, interact and form what, from is the new chemicals, so that is called what, chemical reaction। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग क्या, ये मैग्नीशियम, यहाँ में आप लोग का बुक में भी दिया हुआ है, जो मैग्नीशियम जो रिबन है ये सॉलिड, इसको जब हम लोग क्या करता है, वो बार्न करता है। बार्न करने में कौन आता है, वहाँ में ऑक्सीजन का हेल्प में ये बार्न होता है। जब ऑक्सीजन का हेल्प में, ये ऑक्सीजन गैस का हेल्प में हम लोग जब बार्न कर लेता है तब यहाँ में क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन गैस था और यहाँ में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड बनेगा, ये आपका गैस है। अभी देखिए, ये जो मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ में दोनों मिल के क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सब्सटेंस बन गया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों में से कोई मिल नहीं है, कुछ मिल नहीं है। इसका जो प्रॉपर्टी है अलग, इससे कोई लेना देना ही नहीं रहता है। ये ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रॉपर्टी के साथ कोई मिल नहीं रहता है। मतलब क्या, लेकिन यहाँ में जो मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन जस्ट कॉम्बाइन एंड फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। लेकिन ये आपका केमिकल सेंस है। जो केमिकल सेंस में क्या होता है, ये जो सब्सटेंस पहले में जो रिएक्शन में भाग लेता है, ये सब्सटेंस और जो प्रोडक्ट जो बनता है, इससे कोई प्रॉपर्टी का मिल नहीं रहता है।
और एक बात है, यहाँ में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्शन में भाग लिया है और ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सब्सटेंसेस, व्हिच सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस क्या करता है वो भाग लेता है, वो दोनों सब्सटेंस को क्या बोलता है, रिएक्टेंट। क्या है वो, रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस क्या होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंसेस, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मे बी single, maybe double, maybe more reactants. So what is the reactants? Reactants is the substances, chemicals, which chemicals are take part in reaction is called what, reactants. And यहाँ में क्या हुआ, ये न्यू सब्सटेंस बन गया है, इसका क्या बोलेगा, ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स मतलब जो रिएक्टेंट्स मिलके जो न्यू सब्सटेंस जो दे रहा है एक केमिकल रिएक्शन में, ये न्यू सब्सटेंस को क्या बोलता है, क्या कहता है इसको कहते हैं ये प्रोडक्ट। ये आ गया आपका प्रोडक्ट में और ये सब आया रिएक्टेंट में। तो हम लोग को आज केमिकल रिएक्शन क्या है ये समझ में आ गया है, ये प्रोडक्ट क्या है ये समझ में आ रहा है। तो ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन। फिर आइए, ये जो केमिकल रिएक्शन बनता है ना, तो इसमें कुछ हरकत दिखाई देता है, मतलब ये होना जरूरी है। क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कोई हरकत में इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन involve in number 1 the change of state, स्टेट सेंस में क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसमें ऐसा हो सकता है जो सॉलिड है, सॉलिड जाके वहाँ में क्या बन रहा है, लिक्विड बन गया या गैस बन गया। ये आपका सॉलिड लिक्विड ले रहा है रिएक्टेंट में, वो जाके सॉलिड भी बन सकता है। मतलब उसका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में क्या दिखाई देता है, वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन चेंज इन स्टेट। हम लोग को इससे मालूम। और एक बात है, जो कोई भी किसी में भी सेंस में वो स्टेट का चेंज हो गया है, मतलब ये नहीं है ये केमिकल रिएक्शन ही हो गया, क्योंकि जो फिजिकल सेंस में उसमें तो स्टेट का ही सेंस होता है ना। तो इसलिए ये नहीं है जो स्टेट का सेंस हुआ मतलब ये 100% केमिकल रिएक्शन ही हो गया, नहीं। वो केमिकल रिएक्शन में भी स्टेट का सेंस होता है और वो फिजिकल में तो होता है। तो एक नंबर चेंज ऑफ स्टेट। फिर आ गया है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। ये आपका क्या होता है, उसमें कलर का भी चेंज होता है। जैसे हम लोग मान लेता है सिल्वर क्लोराइड, आप लोग को नाम सुना होगा। वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो चाइना ऐसा डिश में सिल्वर क्लोराइड रख के या में सन रेज ऑफ इसमें फैला जाता है। क्या दे रहा है, सन रेज। उस देख रहा है क्या, ये जो सिल्वर कलर का जो ये कलर है वो कलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सिल्वर कलर का कलर होता है क्या, व्हाइट कलर होता है। व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट। और ये कलर जाके बन के क्या हो जाता है, यहाँ में जब सनलाइट देता है, सनलाइट में ये कलर बनता है ग्रे। क्या कलर है, ग्रे कलर बनता है।
मतलब इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें प्रोडक्ट बनता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट में उसे कलर चेंज हो रहा है और ये नया सब्सटेंस बन गया, न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस क्या है? सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन बन गया। तो सिल्वर और क्लोरीन ये बन गया आपका क्या? प्रोडक्ट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड एक ही था, ये था आपका रिएक्टेंट। मतलब ये क्या हो गया? यहाँ में केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये प्रोडक्ट दो आ रहा है सिंगल रिएक्टेंट से और इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है? कलर भी चेंज होता है। और है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? गैस इवोल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए ये जिंक है, उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रख दिया, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दिया। जिंक का ग्रेन्यूल से छोटा छोटा ग्रेन्यूल से उसको कहाँ में डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो अब ये क्या केमिकल रिएक्शन होंगे और नया प्रोडक्ट बन जाएगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट बनेगा एक सॉल्ट, वो रहा जिंक सल्फेट और क्या? ये हाइड्रोजन गैस। तो यह क्या जो केमिकल रिएक्शन में ये गैस भी बनता है। और ऐसा बात नहीं है कोई भी केमिकल रिएक्शन में गैस ही बनेगा, कोई ना कोई गैस बनेगा, ऐसा भी नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन में क्या गैस भी बन सकता है, गैस बनता है। ये आपका जब गैस बन गया तो अब आपको समझना पड़ेगा ये गैस हो रहा है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। बिना केमिकल रिएक्शन से वो गैस नहीं बनता। फिर आ गया है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर भी चेंज होता है। कोई केमिकल रिएक्शन में क्या टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, कोई में इवॉल्व हो जाता है। ये टेम्परेचर ये रिएक्टेंट का वो रिएक्शन का पहले जितना था वो रिएक्शन का बाद में होने के बाद क्या होता है? ये चेंज होता है, कम ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या घर में लाके इसका वाटर में डाल दिया, तब क्या दिखाई दे रहा है? सबको मालूम है, आप लोग देखा होंगे। ये हो रहा है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साथ में क्या होता है? वहाँ में पूरा हीट भी हो जाता है। इसलिए जब लाइम को वाटर में हम लोग डाल देता है उसके पास रहना ज़रूरत नहीं है, रहना नहीं चाहिए। हम लोग दूर भागता है क्योंकि वह हीट इवॉल्व होता है, गैस इवॉल्व होता है, तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा होने से, हीट होने से। तो ये आपका क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन है। और यह में हम लोग को मालूम हो गया क्या? ये चेंज इन टेम्परेचर, इसमें ये टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। फिर आ गया है केमिकल इक्वेशन। हम लोग को केमिकल रिएक्शन मालूम हो गया, तो हमको केमिकल रिएक्शन चाहिए और इक्वेशन भी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन मालूम हो गया, अभी तो पता करें केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या चीज है? हाँ, केमिकल इक्वेशन ये है जो केमिकल रिएक्शन बनता है, होता है। ये केमिकल रिएक्शन, सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ क्या? साइन एंड सिंबल of the reactant and product is called chemical equation.
इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किसका, केमिकल रिएक्शन का। किस चीज से, वो साइन बिठाओ और जो सब्सटेंस है उसका सिंबल बिठाओ। बिठाने के बाद जो बनता है तो उसका बोलेगा क्या, ये केमिकल इक्वेशन। हम लोग को तो इक्वेशन मालूम ही है मैथ्स में, जो दो एक्सप्रेशन है वो बीच में इक्वल साइन रहने से क्या होता है, उसको इक्वेशन माना जाता है। तो यहाँ में क्या होंगे, जो आपका केमिकल इक्वेशन होंगे, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग क्या यहाँ में एरो या इक्वल साइन से क्या करेंगे, डिनोटेट करेंगे, और जो रिएक्टेंट है उसको या लेफ्ट साइड में बिठाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो बैठेगा क्या, वो राइट साइड पे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो राइट साइड में, और जो रिएक्टेंट है वो कहाँ बैठेगा, वो लेफ्ट साइड में बैठेंगे। तो इसलिए ये इसको कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, द केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन with the help of sign and symbol is called chemical equation। जैसे मान लीजिए when carbon burn to form carbon डाइऑक्साइड, ये मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। When carbon is burned, at that time क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। कार्बन को बर्न करने से नया सामान, वो जो न्यू सब्सटेंसेस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका ये केमिकल रिएक्शन। तो इसको इक्वेशन में कैसे डाले, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल दिया, यहाँ में जे केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को चाहिए मैथमेटिकल साइन एंड सिंबल। जैसे कार्बन का सिंबल क्या है, सी। ये बॉन्ड होता है किसके साथ, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन तो कोई बॉन्ड होता नहीं। तो ठीक है, यहाँ में ऑक्सीजन डाल दीजिए। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2। यहाँ में क्या डाल दिया, ये साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वगैरह, ये सब साइन है। तो और यहाँ में इक्वल दे सकता है या एरो दे दिया, ये भी एक साइन है। तो क्या बन गया, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये आपका सिंबल या फॉर्मूला है। तो सिंबल जहाँ केमिकल इक्वेशन मीन्स जो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन विथ द हेल्प ऑफ साइन सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल क्या है, इक्वेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो किससे रिप्रेजेंट करता है, मैथमेटिकली ये साइन सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने के बाद जो मिलता है उसको इक्वेशन बोलता है। ठीक है, फिर और कुछ कंडीशन हम लोग को केमिकल रिएक्शन में देख रहा है। मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन, मोर क्या है, मोर कंडीशन इन केमिकल रिएक्शन। और क्या कंडीशन है देख लीजिए। पहले तो क्या है, केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या देता है, वो कभी कभी केमिकल रिएक्शन में हम लोग हीट सप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग हीट देता है। कभी सनलाइट होता है, इसका प्रेजेंट में होता है। कभी इलेक्ट्रोलाइज भी करना पड़ता है। जैसे हम लोग, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका हम लोग जब हीट दिया जाएगा तब ये केमिकल रिएक्शन हो गए। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या देना पड़ता है, हीट। तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, हीट दिखाई दे रहा है। जैसे केमिकल रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, सनलाइट भी देना पड़ता है।
जैसे हम लोग अभी दे दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें जब सनलाइट दिया जाएगा क्या होंगे, सिल्वर प्लस ब्रोमीन आएगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन आएगा। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है, इसमें हम लोग दिखाई दे रहा है जो ये क्या सनलाइट। कभी कभी क्या होता है, ये प्रेशर भी, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी देना पड़ता है, किसी को ज़्यादा प्रेशर करके ये रिएक्शन को कराना पड़ता है। तो वो जो प्रेशर, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जितना भी है और वो सब कहाँ में बैठेगा, ये जो एरो है या इक्वल है इसका ऊपर में व नीचे में बिकता है, याद रखिएगा। फिर पहले भी बोल दिया, और क्या कंडीशन है, गैस इवोल्यूशन, इसमें भी गैस इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन। जब गैस इवोल्यूशन, जैसे यहाँ में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, गैस है। जब गैस इवोल्यूशन हो जाता है तब उसे क्या बोलता है, उसके लिखता है ऐसा एरो ऊपर में, गैस नीचे चलता है क्या ऊपर में चलता है, बोलिए, वो तो ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए ये जो सिंबल है एरो ऊपर में डाल रहा है, इसका मतलब है ये गैस है, ये गैस इवॉल्व होता है। और एक है कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट क्या चीज है, एक कैटलिस्ट है, इसे कुछ केमिकल्स है, जो केमिकल्स ने क्या करता है, वो जो केमिकल रिएक्शन को होने में हेल्प कर देता है। जो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। मान लीजिए हम लोग क्या, इसे मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और मान लीजिए ए प्लस बी, ए और बी का रिएक्शन होने जा रहा है, लेकिन ये इतना स्लो में हो रहा है जो इसको ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए हम लोग को टाइम लग रहा है 2 आवर्स। लेकिन हम लोग के पास तो इतना पेशेंट नहीं है, ये 2 आवर्स टाइम यहाँ में रुको, हम लोग को चाहिए जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी 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 करो, ये रिएक्शन को जल्दी कराना है। तब क्या है, ऐसा एक सब्सटेंस आ गया है, बोला क्या, हाँ मैं ये इसको जल्दी करा सकता है। वो कैसे, हाँ मैं करा सकता है, लेकिन तुम्हारा यहाँ इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस आ गया है, वो डी आके इसको क्या क्या वो रिएक्शन में हेल्प करा है। वो जो 2 आवर्स था वो आपका क्या हो गया, 5 मिनट्स में ये रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन होके ये क्या, ए बी बन गया, रिएक्शन होके ये क्या बन गया, ए बी बन गया। कितना टाइम में, 5 मिनट में। कितना टाइम चाहिए था, वो 2 आवर्स चाहिए था। ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बहुत कम लग रहा है। तो ये किसने हेल्प किया, डी। फिर हम लोग क्या किया, ये जो ए और बी का मास ले लिया, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट का मास ले लिया, देख लिया ये दोनों का मास बराबर है। मान लीजिए ये डी का मास 10 ग्राम था, वो बाद में देख रहा है कि वह बाद में ये अलग से ये डी का मास क्या मिल रहा है, वो 10 ग्राम ही है। मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को होने के लिए है, ये क्या कर रहा है, डी ने हेल्प किया है, बट ये डी को भी इससे डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स को माना जाएगा क्या, ये कैटलिस्ट है। मतलब जो सब्सटेंस ने केमिकल रिएक्शन को कराता है, फास्ट करा देता है। कभी कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट हो रहा है, उसको क्या स्लो कर देता है थोड़ा, ऐसा भी कैटलिस्ट है, ऐसा भी सब्सटेंस है। तो ये सब सब्सटेंस को क्या बोलता है, ये केमिकल्स है। इसको कहते हैं इसको कहते हैं ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब कुछ सब्सटेंस है, वो रिएक्शन होने के लिए वो क्या करता है, वो हेल्प कर देता है, और वो रिएक्शन में ये डज नॉट इन्वॉल्व नहीं होता, कंबाइन नहीं होता है। तो इसके क्या बोलता है,
कैटलिस्ट। समझ में आ गया होंगे। फिर आ गया प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट क्या चीज़ है? मान लीजिए ए और बी एक सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये दोनों मिला के मान लीजिए ये ए बी था, ये सी डी था। ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन मिला के क्या हो रहा है? ये ए डी बन गया, फिर ए बन गया बी सी, ये दोनों सॉल्ट बन गया। ये बी था और सी डी, ये दोनों सॉल्ट था, और दोनों मिल के क्या बन गया? ए डी सॉल्ट बन गया और फिर बी सी सॉल्ट बन गया। उसमें से दिखाई दे रहा है क्या? ये जो बी सी है वो बी सी क्या है? वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, वो सोल्यूबल नहीं है। वो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या ये सोल्यूबल नहीं है, इसलिए ये धीरे धीरे ये क्या है? नीचे में सेटल हो रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे में रिएक्शन का सेटल हो रहा है, बॉटम में, और सस्पेंड भी हो सकता है कुछ। तो ये जो सब्सटेंस है which are insoluble in the solution, तो इसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब जो केमिकल्स फॉर्म होता है, प्रोडक्ट केमिकल्स which from the chemicals reactions is formed but does not dissolve in the solution is called the precipitate, means it is the insoluble salt is called the precipitate। और जो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन में क्या हो रहा है? ये प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। तो जो इक्वेशन में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है वो इक्वेशन को क्या माना जाता है? क्या कहता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन को कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। मतलब जो रिएक्शन में हम लोग को प्रिसिपिटेट मिलता है, फॉर्म होता है, तो ये रिएक्शन को क्या बोलता है? ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। ये प्रिसिपिटेशन हम लोग को कभी कभी मिलेंगे। ये हर केमिकल इक्वेशन में प्रिसिपिटेट नहीं होता है। मतलब हर केमिकल रिएक्शन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं, सिर्फ जो रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है, फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर आ गया फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या है? ऐसे जो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये आपको दो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, चाहे एक मेटल ले लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, ऐसा। उसके बाद इसमें कुछ क्या है? लिक्विड बनता है, कोई गैस बनता है, कोई सॉलिड बनता है। ये सब हर स्टेट में मिलता है। जो सॉलिड होता है वो सॉलिड को लिखने के लिए क्या लिखता? एस लिखना पड़ता है, सॉलिड। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, उसका हम लोग क्या लिखता? ए क्यू। नीचे में ए क्यू लिखना चाहिए, ए क्यू, एक्वा, ए क्यू। और ये इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट हो गया तो ये एस, सॉलिड। और ये क्या है? गैस है तो जी आया। कोई में भी वाटर हो सकता है, लिक्विड आएगा तो एल लिखना पड़ेगा। ये सब है आपका क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम अभी इतना तो पता ही चल गया ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, क्या क्या फेनोमेना दिखाई देता है, ये सब तो बताया हो गया। वो भी आ गया है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 4 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है। एक होता है क्या? कॉम्बाइनेशन
कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइनेशन रिएक्शन मतलब ये नाम से ही पता चलता है क्या, कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या है, दो तीन एक साथ में है, दो तीन क्या मिलके एक बन गया है, कंबाइन हो गया अभी। तो एक कॉम्बाइनेशन रिएक्शन मतलब क्या है, where the reaction where two or more reactants, two or more substances react to form single product, वो दो तीन मिलके एक बन गया है, वही केमिकल रिएक्शन का क्या कहते हैं, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक दो है, ये दोनों मिलके क्या बन गया, एक ही बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये क्या है आपका, ये कंबाइन हो गया, सिंगल प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट्स form a single product is called the combination reaction. Combination reaction means the types of the chemical reaction where two or more, ये types of the chemical reaction जहाँ में दो या इससे ज़्यादा केमिकल्स मिलके हम लोग को एक ही केमिकल्स मिलता है, एक ही बनता है, तो वो रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। टू और मोर रिएक्टेंट्स मिलके क्या कितना बनता है, एक ही बनता है, तो उसको क्या बोलता है, कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। फिर आ गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मीन्स व्हाट, डिकम्पोज मीन्स वो भाग वो उसका पीस कर दिया, हाँ, तो वो ये डिकम्पोज मीन्स इसका पीस कर दिया। मतलब ये जो कॉम्बाइनेशन रिएक्शन था और ये जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बाइनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन कह सकता है। क्या कहते हैं, ये कॉम्बाइनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका ऑपोजिट कह सकता है। जैसे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होंगे, सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये सिंगल रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे, टू या मोर प्रोडक्ट आएंगे, तब तो इसको कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये जिंक कार्बोनेट, इसको जब हीट दिया जाता है तब इससे क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जिंक कार्बोनेट ये सॉलिड था, सो हीट सप्लाई के बाद क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड ये सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कितना रिएक्टेंस है, आप लोग को कितना रिएक्टेंस दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक बोल दिया, ये सिंगल है, आप ठीक ही बोला। प्रोडक्ट कितना है, दो, तो कितना में से दो प्रोडक्ट आ गया, सिंगल से दो आ गया, कितना आ गया, दो, ठीक बोल दिया। तो यह में दिखाई दे रहा है सिंगल रिएक्टेंस है, प्रोडक्ट हो गया है दो, तीन, चार और टू से ज़्यादा। तो ये इससे जो रिएक्शन है इसको कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जहाँ में सिंगल रिएक्टेंस डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर दोबारा आ गया है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेस का मतलब क्या? उसका जगह को चेंज कर दिया। डिस्प्लेस क्या? एक दूसरे को डिस्प्लेस क्या? ये जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये जो केमिकल्स होता है, मेटल्स होता है, वो मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। कोई आपका क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव, कोई मोर रिएक्टिव, मतलब कोई जल्दी में रिएक्ट कर सकता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करता है। इसे है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें से जब लेस रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, उसमें जब मोर रिएक्टिव मेटल को डाल देता है, ऐड किया जाता है, तब क्या होता है, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या उसमें से हटा देता है, डिस्प्लेस क्या करता है, करके वो मोर रिएक्टिव मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। तब इसको क्या बोलता है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन को क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड किया गया। जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन जो है, उसमें आयरन को क्या किया, वो ऐड किया है, तब क्या बनता, ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब क्या है, जो ये आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये कॉपर को क्या किया, ये आयरन ने यहाँ से कॉपर को ये आयरन ने क्या किया, ये डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करके ये मोर रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस सल्फेट बन गया और ये कॉपर डिस्प्लेस में है। तो ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर चौथा नंबर में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अभी आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होना पड़ेगा, ये जरूरी है, या ये याद रखना जरूरी है क्या, जे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन और एक मेटल होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सॉल्ट सॉल्यूशन है। मान लीजिए ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है और यहाँ में डी सी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये दोनों जब ऐड किया, एक दूसरे में ऐड किया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन, तब क्या होता है, ये का जो पॉजिटिव पार्ट है मेटल से, ये जो डी का ये डी का जो निगेटिव पार्ट सी है, इससे क्या जुड़ जाता है, मतलब ये सी बन जाएगा। फिर यहाँ में क्या रहा, ये निगेटिव बी और ये पॉजिटिव डी है। तब ये पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, वो अट्रैक्शन होता है। तब ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये बी डी। मतलब क्या है, ये ने क्या किया, ये डी को डिस्प्लेस क्या, कहाँ से, डीसी से डी को डिस्प्लेस करके क्या एसी बन गया। डी ने कहते हैं क्या, जब डी ने कहते हैं क्या, मैंने डिस्प्लेस किया ये को, कहाँ से, बी से। फिर ये डी ने बी के साथ डी भी बन गया। ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ में कोई प्रिसिपिटेट भी हो सकता है। तो ऐसा जब आयंस ने जब एक्सचेंज कर देता है, इसका ए का आयन किसने लिया, ये डी ने लिया, और डी का आयन किसने लिया, ए ने लिया। तो ऐसा आयन का जब एक्सचेंज होता है टू सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो इसके कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन, और मान लीजिए बेरियम क्लोराइड
और जिंक सल्फेट, सोडियम सल्फेट मान लिया, सोडियम सल्फेट, तब क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये सोडियम ने क्या किया, बेरियम को डिस्प्लेस करके ये क्लोरीन को ले लिया, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। फिर ये जो बेरियम है ये पॉजिटिव, ये इसका जो सल्फेट नेगेटिव है इसको ले लिया, तो बेरियम सल्फेट बन गया, ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। मतलब क्या है, यहाँ में जो आयंस है, ये आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो जो रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द टू सॉल्ट सॉल्यूशन दे एक्सचेंज देयर आयंस, आयंस is called the double displacement reaction. दे एक्सचेंज, कोई किसी का डिस्प्लेस करके भागा नहीं दे पाया, वो एक्सचेंज क्या है, उसका लिया तो अपना दे दिया। तो इसे जो इस टाइप्स का जो रिएक्शन है इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।